आर गोइंग टू लर्न हिस्ट्री थर्ड चैप्टर रिलीजियस सिंथेसिस। उसका फर्स्ट जो पार्ट था वो हमने पहले वीडियो में देखा है, और सेकंड नंबर का जो पार्ट है वह अब हम देखने वाले हैं। उसमें हम महानुभाव पंथ से स्टार्टिंग करने वाले हैं। महानुभाव पंथ इन द 13th century चक्रधर स्वामी फाउंडेड द महानुभाव पंथ इन महाराष्ट्र। दिस सेक्ट प्रीचेज डिवोशन टू कृष्णा। महानुभाव पंथ की जो स्टार्टिंग थी, जो शुरुआत थी, वह 13th century में चक्रधर स्वामी जो थे उन्होंने महाराष्ट्र में की थी। और दिस सेक्ट प्रीचेज डिवोशन टू कृष्णा, और इस धर्म में यानी इस पंथ में जो लोग थे वह सिर्फ कृष्ण की भक्ति करते थे। श्री गोविंद प्रभु वाज द गुरु ऑफ चक्रधर स्वामी। गोविंद प्रभु जो थे वह चक्रधर स्वामी के गुरु थे। और द फॉलोअर्स ऑफ चक्रधर इंक्लूडेड मेन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट एंड ऑल सेक्ट्स। एंड जो ऑल क्रीड्स के जो लोग थे, सभी जाति धर्म के लोग वहाँ पर सहभागी होते थे और शामिल होते थे। वहाँ पर बहुत सारे महिलाएं और पुरुष भी वहाँ पर शामिल होते थे। ही सपोर्टेड इक्वलिटी। वो हमेशा कहते थे कि सभी को समानता ही रखनी चाहिए। ही ट्रैवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र प्रीचिंग इन मराठी। उन्होंने महाराष्ट्र के सभी भाग में, सभी पार्ट्स में मराठी का ही उपयोग किया था, मराठी का ही यूज़ वो करते थे। ही प्रेफर्ड मराठी इंस्टेड ऑफ संस्कृत। उन्होंने संस्कृत की जगह पर भी मराठी का यूज़ किया था। दिस लेड टू ऑल डेवलपमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेज। इससे मराठी लैंग्वेज के जो प्रसार था, उसका जो विकास था, वो होने के लिए मदद हुई थी। दिस लेड मेनी वर्ड्स वेयर कंपोज इन मराठी। उन्होंने बहुत सारे वर्क जो थे, बहुत सारे काम जो थे मराठी में ही किए थे। दिस सेक्ट मेनली स्प्रेड इन द विदर्भ एंड मराठवाड़ा रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र। ये जो सेक्ट था, ये जो पंथ था, उसका जो प्रसार था वो विदर्भ और मराठवाड़ा में हुआ था, महाराष्ट्र के। रिद्धिपुर इन विदर्भ इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर पीपल ऑफ दिस सेक्ट। दिस सेक्ट हैड रीच अप फार अवे रीजन्स लाइक द पंजाब एंड अफगानिस्तान। ये जो पंथ था, इसका रिद्धिपुर नाम का जो शहर है, जो कि विदर्भ में, वो बहुत से महत्वपूर्ण यहाँ पर प्लेस मानी जाती थी। और उसका जो प्रसार था वो पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक हुआ था। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि सम ऑफ द मेन कंपोजिशन ऑफ दिस फॉलोअर्स ऑफ महानुभाव पंथ आर। यानी कि महानुभाव पंथ के जो अनुयायी थे उन्होंने कुछ रचनाएं की थी, प्रमुख रचनाएं उनकी थी। जैसे कि महिम भट्ट, उन्होंने चक्रधर जो थे उनकी जो लीलाएं थी उसका वर्णन करने के लिए एक लीला चरित्र नाम का एक ग्रंथ लिखा था। आद्य मराठी कवयित्री महदंबा, इन्होंने ढौड़े यह लिखा था। तो केशवदास, इन्होंने सूत्रपाठ और दृष्टांत पाठ यह एक ग्रंथ वहाँ पर बनाया था, यानी लिखा था। दामोदर पंडित, उनका वच्छाहरण नाम का ग्रंथ प्रसिद्ध है। तो भास्कर भट्ट बोरीकर, इनका शिशुपालव ये प्रसिद्ध है। तो नरेंद्र जो थे, जो कि उनके अनुयायी थे चक्रधर स्वामी जी के, उन्होंने रुक्मिणी स्वयंवर नाम का एक ग्रंथ वहाँ पर लिखा था। अब आगे फिर से हमें दिया है, डू यू नो, क्या आप जानते हो। अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ हिंदू एंड मुस्लिम रिटन बाय द संत एकनाथ इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द रिलीजियस हार्मनी। तो महाराष्ट्र के जो संत थे एकनाथ, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम इन दोनों धर्मों के जो लोग थे उनका जो संवाद था वह धार्मिक समन्वय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और संत शेख मोहम्मद, इनका यहाँ पर द फेमस कोट थे वो संत शेख मोहम्मद, उनका जो शेख मोहम्मद अविंद त्यांचे हृदयी गोविंद, ऐसा वहाँ पर एक प्रसिद्ध ऐसा वचन वहाँ पर समन्वय का एक उदाहरण है। यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वहाँ पर बहुत सारे प्रयत्न किए गए थे। गुरु नानक, ये जो थे सिख धर्म के लोग उनको गुरु मानते थे। गुरु नानक वाज द फाउंडर ऑफ सिक्किम, क्योंकि ये जो सिक्किम धर्म था उसके वो संस्थापक थे और फर्स्ट गुरु ऑफ सिख, और सिख लोगों के फर्स्ट यानी प्रथम गुरु वह कहलाते थे। हिज वर्क हैज़ टू बी मेंशन्ड एज ए ग्रेट अटेम्प्ट टू रिलीजियस सिंथेसिस। उनका जो कार्य है वह बहुत ही धार्मिक समन्वय में बहुत ही बड़ा प्रयत्न उनका रहा है, उनके कार्य का। और ही विजिटेड द होली प्लेसेस ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। वो हिंदू और मुस्लिम उन दोनों के होली प्लेसेस थे, यानी कि जो देवस्थानें थी वहाँ पर, तीर्थ क्षेत्र थे, वहाँ पर
जाते थे। ही हैड ऑल्सो विजिटेड मक्का। ही रियलाइज दैट द फीलिंग ऑफ डिवोशन इज़ कॉमन एवरीवेयर। वो मक्का को ही यानी जा चुके थे और वो जानते थे कि भक्ति भावना जो होती है वो सभी जगह एक जैसे ही होती है, ऐसा उनका कहना था। ही टॉट दैट ऑल पर्सन्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। उनका कहना था कि सभी लोगों को एक जैसा ही रहना चाहिए, यानी सभी के साथ एक जैसा ही व्यवहार उनको करना चाहिए। हिज टीचिंग एम एट अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उनका जो यानी लोगों को जो समझाना था कि हिंदू और मुस्लिम इनकी जो यूनिटी है, इनकी जो एकता है, यही उनका ध्येय था। ही एम्फसिस कास्ट बिहेवियर, यानी ये जो थे वह जो जाति विरुद्ध जो कार्य करते थे वह उनको पसंद नहीं थे। ही एम्फसिस चास्ट बिहेवियर, मतलब वो जो थे वो शुद्ध आचरण पर ज़्यादा से ज़्यादा भर देते थे। मैनी पीपल वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ गुरु नानक। द नंबर ऑफ हिज फॉलोअर्स इंक्रीज डे बाय डे। और बहुत सारे लोग जो थे वो गुरु नानक जी के उपदेश पर चलते थे और दिवसेन दिवस यानी कि डे पर डे वहाँ पर बहुत सारे लोग उनके अनुयायी बनने लगे थे। द फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक आर नोन एज द सिक्स, मतलब शिक्षा। जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, उन्हें शिक्षा कहा जाता था। इसका मतलब होता है डिसिपल्स, यानी जो उनके शिष्य थे। गुरु ग्रंथ साहिब ये उनका आद्य ग्रंथ था, आदि ग्रंथ उनको माना जाता था। इज ऑल्सो एज द गुरु ग्रंथ साहिब ही इज़ द होली बुक ऑफ द सिख, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब ये जो है वो सिख लोगों का पवित्र ग्रंथ उसे माना जाता है। द आदि ग्रंथ इंक्लूड्स कॉम्पोजिशन बाय गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर एंड अदर संत। जो ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उस ग्रंथ में गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर, इनके जैसे संतों ने जो रचनाएं की थी उसका उल्लेख भी वहाँ पर किया गया है, उनका समावेश वहाँ पर किया गया है। गुरु नानक was succeeded by 9 gurus of the Sikh and Guru Govind Singh was the 10th guru of Sikhs। तो गुरु नानक के बाद वहाँ पर सिख लोगों के 9 गुरु वहाँ पर हुए थे और गुरु गोविंद सिंह ये सिख लोग धर्म के 10 नंबर के गुरु माने जाते हैं, 10th नंबर के। आफ्टर गुरु गोविंद सिंह सिख रिगार्ड द गुरु ग्रंथ साहिब, और उनके पश्चात उन लोगों ने जो सिख लोग थे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मान लिया, अपने गुरु के आज्ञा के अनुसार, और उसे ही वो हमेशा गुरु मानकर चलते थे। एज देयर गुरु एज पर द ऑर्डर्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें वो आज्ञा की थी उसके लिए वो वैसे मानते थे। द सूफी सेक्ट, यानी सूफी पंथ की जानकारी हमें लेनी है अभी। दिस इज द सेक्ट इन इस्लाम। द सूफी सेंट believed that God is full of love and the only way to reach him is through love and devotion। तो सूफी जो है ये इस्लाम में का एक पंथ है और उनका कहना है कि परमेश्वर जो होता है ये बहुत सारा प्रेममय होता है, प्रेम से भरा हुआ होता है, और प्रेम और भक्ति इन दोनों मार्गों से हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। देयर मेन टीचिंग आर लव फॉर ऑल लिविंग बीइंग, मेडिटेशन एंड सिंपल लिविंग। उनका कहना था कि सूफी जो साधु थे उनकी श्रद्धा उस पर थी और उनका जो कहना था कि सभी प्राणी मात्राओं पर हमें प्रेम करना चाहिए और हमें हमेशा ही परमेश्वर का, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन अवलिया वेयर ग्रेट सूफी संत, और जो मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन थे, शेख निजामुद्दीन अवलिया, ये बहुत ही थोर ऐसे सूफी संत वहाँ पर हो चुके थे। सूफी संतों के जो उपदेश थे, द टीचिंग ऑफ सूफी संत लेड टू यूनिटी इन द हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी एंड उनका भी यही कहना था कि हमेशा से संतों के सभी संतों का एक ही मानना था कि हिंदू मुस्लिम जो समाज है उन दोनों में एकता होनी चाहिए। सूफी म्यूजिक हैज़ मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक। जो सूफी जो संगीत है वह परंपरा से भारतीय जो संगीत है
वहाँ पर बहुत ही उसका मौल्य होता है, यानी उन्होंने बहुत सी मोल वहाँ पर भर डाली है। द पाथ ऑफ भक्ति टॉट बाय द संत वॉज ईजी टू फॉलो फॉर द कॉमन पीपल। और उनका कहना था कि उन संतों ने भक्ति मार्ग जो था वह सर्वसामान्य लोगों को यानी अधिक से अधिक ईजी कर दिया था, ईजी टू फॉलो बाय द फॉर द कॉमन पीपल। और द भक्ति मूवमेंट वाज ओपन टू ऑल मेन एंड वुमेन। और उन्होंने भक्ति मूवमेंट जो थी, जो चळवळ थी, जो आंदोलन था, वो सभी के लिए यानी मेन एंड वुमेन दो सभी के लिए वह खुला कर दिया था। द संत एक्सप्रेस देयर थॉट्स इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। वो लोगों को समझ में आए इस भाषा में उनको समझाते थे। संत हमेशा ही उसके लिए प्रयत्न करते थे। द कॉमन पीपल फाउंड देम क्लोज टू देयर हार्ट। और जो कॉमन पीपल थे, सामान्य लोग थे, उन्हें अपने हार्ट में, अपने हृदय में वहाँ पर रखते थे। द भक्ति मूवमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कल्चर। और जो सर्व सामान्य लोग थे वो अधिक ही अपने पास वाले यानी कि नज़दीक ही लगने लगे। और इस तरह से पूरे भारत के जो हमारा कल्चर है, संस्कृति है, उसकी जो जड़न घड़न होती है, वह भारतीय संस्कृति जड़न घड़न वो भक्ति मार्ग से ही होती है, यानी उसका बहुत ही वहाँ पर मूल्य होता है। इस तरह से आप सभी को ये जो लेसन है वो पूरा तरीके से समझ में आया होगा।